अभी मैं हूँ मीरा जी के मंदिर के कैंपस में। और जिस मंदिर में अभी मैं बैठा हूँ ये बप्पा रावल ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में, 8वीं सेंचुरी में। ये बप्पा रावल ने जिस मंदिर में मैं बैठा हूँ इसका मैंने चारों तरफ आगे से आपको दिखाया कैसा है। यहाँ पे राम बल्लभ और ये 3 मूर्तियाँ स्थापित की थी और कुंभाजी महाराज ने इसे 15वीं शताब्दी में इसे फिर से रिनोवेट किया था, क्योंकि बार बार आक्रमण की वजह से ये मंदिर में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो अभी मैं जब बैठा हूँ ये यहाँ पे विष्णु भगवान की ये यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और यहाँ पे इस मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है ये सोमनाथ मंदिर और जगन्नाथ पुरी मंदिर के आपको प्रेरित होकर वहाँ के उस स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। तो बाहर से आप जब जाओगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। एंड दैट इज़ द बैक। वो जो आप मेरे बैक में देख रहे हैं वो मीरा जी के लिए वो मंदिर वो ये बनवाया गया था। एंड ये मंदिर की जो स्थापना है ये उन्होंने भोजराज जी ने करा था। उनकी शादी जिनसे हुई थी भोजराज से, उन्होंने ये मंदिर के बनाए थे। वो इतने प्रभावित हुए थे राधा जी की भक्ति से कि उन्होंने ये मंदिर का स्थापना करवाया था। और यहाँ पे उस जगह पे वो पूजा अर्चना किया करती थी मीरा जी, जब उनके यहाँ भोजराज से शादी हुई थी, जो कि शादी वो करना नहीं चाहती थी क्योंकि बचपन में ही उनकी जो कहानी है वो ऐसी थी कि वो बचपन में मीरा जी जब 3 साल की थी तो अपने दादी के साथ वो एक झरोखे पे बाहर खड़ी थी और उन्होंने पूछा कि एक बारात जा रही थी। तो उन्होंने ये पूछा कि ये क्या है, ये दादी माँ ये क्या जा रही है, बारात क्या है, ये क्या चीज़ क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक दूल्हे की शादी हो रही है, दूल्हे की शादी हो रही है। तो मीरा जी ने उस चीज़ को मतलब ये पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा, अपनी दादी माँ से उन्होंने पूछा। वो 3 साल की बहुत छोटी बच्ची थी तो बहुत एक उनकी दादी माँ को थोड़ा लगा कि बचपना है, तो उन्होंने ये कर दिया, कृष्ण जी की एक मूर्ति थी उसे उठा के उन्होंने दे दिया और बोला यही तुम्हारे दूल्हा और यही तुम्हारे स्वामी है। तो उनके मीरा जी में वो चीज़ें इतनी छप गई, वो चीज़ उनके दिल में, कि इस चीज़ को उन्होंने अपने दिल में बैठा लिया और उन्होंने उसी समय से कृष्ण भगवान को अपना स्वामी, अपने पति उन्होंने मान लिया। और आगे भी जब वो बड़ी हुई, जब उनकी वो शादी की समय आई और भोजराज से शादी की जब प्रस्ताव रखा गया तो इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। बट उनके जो काफ़ी और जो उनके दादाजी और वो भी उनके काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके दबाव में आ रहे के कारण उन्होंने हाँ कहा था। और कहानी ऐसी है, भोजराज ने ऐसा उन्होंने इसलिए वो प्रसन्न हुए थे जब वो उनकी डोली वहाँ से आ रही थी चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो चित्तौड़गढ़ आने के दौरान उन्होंने जब रास्ते में उनकी डोली रुकी, मीरा जी की डोली, और भोजराज जब वहाँ से विवाह करके लौट रहे थे तो उनकी डोली जब वहाँ पर रुकी तो वहाँ पे पीने के पानी के लिए कुछ देर के लिए विश्राम के लिए रुके। लेकिन इतनी गर्मी होने के कारण वहाँ पे पानी का कुछ ये नहीं था, स्रोत नहीं था। तो भोजराज ने जाके उनकी डोली के सामने मीरा जी के पूछा कि ये यहाँ पर यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, आप में इतनी भक्ति में इतनी शक्ति है मीरा, तो आप कृष्ण जी से यहाँ पे बारिश करवाओ या फिर पानी की व्यवस्था करवाएं। मीरा जी उसी समय डोली से निकलती हैं और बाहर आकर आसमान की तरफ देखती हैं और कृष्ण भगवान को याद करती है। और उसी समय जोड़ों की गर्जना होने के साथ वहाँ पर बारिश होती है और भोजराज जी उसी से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा अति प्रभावित होते हैं। और इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्होंने मीरा जी को यहाँ पे आने के बाद, महल में आने के बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई, पूजा अर्चना की व्यवस्था करवाई। और ये मतलब एक आप मान सकते हैं कि कृष्ण और मीरा की जो वो भक्ति की गाथाएँ हम लोग सुनते हैं वो यहाँ आने के बाद, चित्तौड़गढ़ आने के बाद आप ये बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यहाँ की इतिहास क्या है। तो अभी जिस जगह पर भी मौजूद हैं ये है आपको विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ बोला जाता है, जो कि आप ये विजय स्तंभ देख सकते हैं। टोटल 122 फीट की विजय स्तंभ है और इसमें टोटल आपको 9 इमारतें हैं, 9 इमारतें जैसी वो बनी है। और ये जो 9 स्तंभ बने हुए हैं इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।